हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल का जो लेक्चर था वो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे छोड़ा था और वहाँ पे भी हमने ओनली एडिशन को देखा। किसको देखा? एडिशन को। आज हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक। आज हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए, कल हम कहाँ पे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन की रिएक्शंस पे थे, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे? योगात्मक अभिक्रियाओं पे थे। और योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने कल पहली रिएक्शन तो देख ली थी, आज हम दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं। और दूसरी रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। तो आप लोग समझिएगा, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया होती है वो हम हेडिंग लगाने जा रहे हैं। तो हमारी अब हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल समझना है। इलेक्ट्रोफाइल आप लोग जानते हैं क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। यानी हमें एल्काइन लेना है। देखिए हमने ये क्या ले लिया? एल्काइन ले लिया। इस एल्काइन पे हमें क्या कराना है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो देखिए मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया? H+ ले लिया। क्या ले लिया? H+। अब देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। देखिए मैंने यहाँ इस H की जगह R लिया है, यानी कोई एल्किल ग्रुप ले लिया। अब देखिए एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब ये +I वाला है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को इधर धक्का देगा और ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ खींच लेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रोटेट होंगे। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। अब आप लोग समझिए, आप लोग जानते हैं कि जो प्लस वाला होता है वो माइनस के ऊपर आकर अटैक करता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है जीओसी के अंदर कि कैसे ये इधर की तरफ रोटेट हुआ है। अगर कोई नया है तो प्लीज़ पहले जीओसी के लेक्चर को देख के आ जाएं, आपको 101% पूरी की पूरी ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी। देखिए हमें H+ की रिएक्शन करवानी है, तो प्लस कहाँ अटैक करता है? माइनस पे। तो ये रिएक्शन इस प्रकार होगी कि ये H यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? ये हाइड्रोजन आ गया और यहाँ से ये बॉन्ड घूमा है, इसका मतलब ये बॉन्ड तो टूट गया और ये बॉन्ड मिलके क्या बना रहा है? माइनस का चार्ज। इसका मतलब ये बॉन्ड हमें हटाना है और फिर माइनस और प्लस के बीच रिएक्शन होगी। तो माइनस प्लस के बीच जैसे रिएक्शन होगी तो ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन चुपचाप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? R की जगह तो R है, सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड है, इस C की जगह ये C है, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ कितना बॉन्ड बचा? 2 ही बॉन्ड बचा है, क्योंकि ये एक बॉन्ड तो इधर रोटेट हो गया। फिर क्या है? C है, फिर क्या है? H है। फिर देखिए ये वाला H आके जो जुड़ा वो वाला H भी तो है, तो यहाँ पे ये वाला H भी हमें मिल गया। तो हमने क्या बना ली? देखिए डबल बॉन्ड बना लिया हमने और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी उत्पन्न कर लिया, पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट कर लिया। तो आप लोगों को ये रिएक्शन आनी चाहिए कि किस प्रकार आप यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाते हैं। अब देखिए क्या ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह आप कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यानी माइनस वाली कोई भी एलिमेंट या माइनस वाला कोई भी कंपाउंड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जब हमने एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा था तब हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ लिए थे। इलेक्ट्रोफाइल तो हमने जोड़ दिया था और न्यूक्लियोफाइल हमने Cl लिया था। हमने क्या लिया था? वहाँ पे Cl लिया था, तो H तो यहाँ जुड़ गया और Cl को हमने यहाँ जोड़ दिया था। सेम वही रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चल रहा है, इसके अंदर ही हम 2 रिएक्शंस देखते हैं। क्या देखते हैं? 2 रिएक्शंस देखते हैं। पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या ले रहे हैं? एडिशन ऑफ हेलोजन।
देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हेलोजन का योगात्मक रिएक्शन या हेलोजन की योगात्मक अभिक्रिया लिख लिया। अब देखिए हमें क्या लेना है, एल्काइन लेना है। तो हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला एल्काइन ले लिया, ये देखिए हमने एल्काइन ले लिया। अब मैंने क्या बोला, इसके ऊपर हेलोजन जोड़ो, हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मैंने मान लिया यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और मैंने आपको बोला FeCl3 की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है, FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है। तो देखिए क्या होता है, देखिए जैसे हमने ये वाली रिएक्शन देखी, ये बॉन्ड इधर की तरफ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया। अब देखिए Cl है तो Cl टूटेगा, तो जैसे ही वो टूटेगा तो एक Cl यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, फिर ये रिएक्शन चलती जाएगी। तो देखिए आपको मैकेनिज्म में नहीं उलझना है। आपको जब एल्काइन दे दिया जाए, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको जब एल्काइन दे दिया जाए, Cl2 दे दिया जाए और FeCl3 दे दिया जाए, यहाँ पे 2Cl2 है, कितना है, 2Cl2 है, 2 मोल है। अब आप देखिए कितना Cl है, Cl2, तो 2 Cl ये हो गई और 2 जो ये 2 मोल आगे लगा हुआ है, यानी टोटल 4 क्लोरीन हो गई। कितनी क्लोरीन हो गई, 4। इजी वे में समझना, यहाँ पे कितनी क्लोरीन हो गई, 4 क्लोरीन। इन 4 क्लोरीन को हमें यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो 4 को कैसे ऐड करेंगे, सोचिए आप लोग। एक आप यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। कितनी क्लोरीन ऐड हो गई, 4 क्लोरीन ऐड हो गई। पर बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। जब हमने एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन यहाँ पे जोड़ी, जब भी कोई 2 चीज यहाँ पे जुड़ती है, 2 एटम जुड़ता है तो एक बॉन्ड टूटता है। तो एक बॉन्ड टूट गया, 2 के जुड़ने पे एक टूटा, फिर 2 क्लोरीन और जोड़ी तो एक बॉन्ड और टूटा। इसका मतलब 2 बॉन्ड टूट गए। कितने बॉन्ड टूट गए, 2 बॉन्ड टूट गए। इसका मतलब क्या बन गया, आप लोग देखिए, R खुद की जगह है, ये बॉन्ड खुद की जगह है, ये है C, फिर 2 बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड यहाँ पे CH। अब हमें 4 क्लोरीन जोड़नी है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। देखिए हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में एल्काइन से क्या बना दिया, क्लोरो एल्केन बना दिया। क्या बना दिया, क्लोरो एल्केन, वो भी टेट्रा क्लोरो एल्केन, 4 क्लोरीन जोड़ दी। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ जी आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोगों की रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही दूसरी रिएक्शन की तरफ। दूसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। तो समझ गए होंगे आप लोग, हमें क्या जोड़ना है, एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड क्या होता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, कुछ भी। एसिड का मतलब H और हैलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। HCl, HBr, HI, HF कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन करवाते हैं। हमें एसिड हैलाइड को एल्काइन के ऊपर जोड़ना है, क्योंकि हम एल्काइन पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए हमने एल्काइन ले लिया, क्या ले लिया, एल्काइन ले लिया। इस एल्काइन के ऊपर हमें मान लीजिए इस HCl को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, HCl को। अब आप लोगों को बताना है कि ये रिएक्शन कैसे होगी। देखिए इस रिएक्शन में एक रूल लगता है, क्या लगता है, एक रूल लगता है। इस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकोफ का रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे मार्कोनिकोफ का नियम। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है, एक ही लाइन में समझ में आ गया। और वो लाइन क्या है, अमीर अमीर के पास जाता है, गरीब गरीब के पास जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। और जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पे क्या जाएगा, दूसरा वाला जाएगा। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसका मतलब ये अमीर है, और ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी अमीर है। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के पास ही जाता है। मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए और हमें पता नहीं लग रहा है कि हम हाइड्रोजन को यहाँ भेजें या हाइड्रोजन को यहाँ भेजें, तो कौन सा नियम लगाना है, अमीर अमीर के पास ही जाता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के पास, तो क्लोरीन कहाँ पे गया, इस कार्बन के पास गया। अब आप लोग सोचिए, हाइड्रोजन को हमने यहाँ जोड़ा, क्लोरीन को हमने यहाँ जोड़ा, तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, क्योंकि पहले ही बता रखा है जब दो एटम के बीच में कोई दूसरा एटम आके जुड़ता है दोनों पे तो एक बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे H जुड़ रहा है, यहाँ पे Cl जुड़ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बना, R की जगह है, सिंगल बॉन्ड की जगह है, C खुद की जगह है, इस C पे कौन आके जुड़ रहा है, क्लोरीन, तो बना लीजिए आप लोग क्लोरीन। फिर देखिए बॉन्ड एक तोड़ना है, तोड़ दिया, इसका मतलब कितना बॉन्ड बचा, 2। फिर है इस C की जगह ये C खुद है, इस H की जगह ये H खुद है, इसके पास कौन जुड़ा है, एक H और जुड़ा है, तो हमने एक H और जोड़ दिया। तो देखिए हमने बहुत ही इजी वे में इस रिएक्शन को कर लिया। और ये जो नियम है मार्कोनिकोव का नियम, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है, 4 मार्क्स पक्के समझ लो, 4 मार्क्स पक्के आते हैं। या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, तो क्या बोलना है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहीं पे हाइड्रोजन आके जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता है वहाँ पे दूसरा वाला एटम आके जुड़ता है। या फिर ऐसे आपको दे दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा और आपको HCl या HBr या HI कोई सा भी यहाँ पे आपको लिख दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप लोगों को बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। देखिए आप लोग इसे फटाफट से उतार लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है क्या, हाँ आप लोगों को दिख रहा है, ये मिट गया। देखिए यहाँ पे क्या है, R और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। तो अब हम चलते हैं आगे की रिएक्शंस की तरफ, जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। देखिए एक बात रह गई थी यहाँ पे, अभी अभी याद आया है, इसकी हमें आगे भी तो रिएक्शन करवानी है। तो आगे भी आपको क्या दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCl। अब रिएक्शन करवाइए, कैसे करवाओगे, फिर से वही मार्कोनिकोव जिंदाबाद है। जब ऐसी रिएक्शन आ जाए तो H वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। बताइए ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे है या ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे, फटाफट बताइए कहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे, और क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। तो जल्दी से आप जोड़ दीजिए, R की जगह R है, C की जगह C है, क्लोरीन की जगह क्लोरीन है। अब ये वाला क्लोरीन नया जुड़ा है तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दीजिए और एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H जुड़ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रहा है, तो एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया। फिर क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, ऊपर क्या है, H है, इधर क्या है, H है, और एक ये हाइड्रोजन जो नया आया है वो है। तो देखिए हमने फाइनली क्या बना दिया, क्लोरोएल्केन, डाइक्लोरोएल्केन, सॉरी क्या बना दिया, डाइक्लोरोएल्केन बना दिया। तो आई होप आप लोगों को रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हमारी सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये तो हमारे टाइप किस में चल रहे थे, एडिशन में टाइप चल रहे थे, ये तो फर्स्ट टाइप था। अब हमारी जो सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगी वो है ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो अब हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो समझिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए देखिए अब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन।
हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे हमने एल्केन में ऑक्सीकरण पढ़ा, जैसे हमने एल्कीन में ऑक्सीकरण पढ़ा, वैसे ही हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण पढ़ना है। सबसे पहले तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब बात आती है ऑक्सीकरण की, तो हमने ऑक्सीकरण करवाया, ऑक्सीकरण करने के बाद क्या मिलता है, CO2 + H2O। ये तो हमें पता है, बट बात ये आती है कि ऑक्सीजन कितना यूज करना है। जैसे हमने एल्केन में करा, जैसे हमने एल्कीन में करा, वैसे ही हमें यहाँ समझना है। तो यहाँ पे यूज होता है 3n-1/2। कितना मोल यूज होता है, 3n-1/2। ये मैंने डिटेल में आप लोगों को एल्केन में समझा रखा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इतना मोल हमें ऑक्सीजन यूज करना है। तो अब बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो N ही बनेगा। N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। तो जितना कार्बन होगा उतनी CO2 बनेगी। तो H2O कितना बनेगा, N-1, यानी जितना कार्बन होगा उससे एक कम क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने एल्केन और एल्काइन में इन रिएक्शंस को इम्पोर्टेंट क्यों बोला था। क्योंकि देखिए कंपैरिजन करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन एल्केन में कितनी यूज हुई, तो वहाँ पे +1 आता है। फिर है कि एल्केन में कितनी हुई, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं आता है। फिर है एल्काइन में कितनी हुई, तो -1 आता है। फिर वहाँ पे हमने H2O में +1 लिखा था, और फिर हमने एल्केन में ओनली NN लिखा था, और अब एल्काइन में हमने N-1 लिखा है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो अंतर है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन में। फर्स्ट रिएक्शन हुई कंबंसन, क्या हुई, दहन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दहन की अभिक्रिया। अब देखिए हम सेकेंड रिएक्शन लेते हैं ऑक्सीकरण में। सेकेंड रिएक्शन ले लिया हमने, ऑक्सीडेशन ही लेना है। सेकेंड रिएक्शन क्या लेना है, हमें ऑक्सीडेशन ही लेना है। देखिए हमने क्या लिया है, कोई एल्काइन लिया है। क्या लिया है, कोई एल्काइन लिया है। इस एल्काइन की हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा दी। किसके साथ करवा दी, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा दी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, हाँ। तो देखिए हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई। जैसे ही KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो आप लोग जानते हैं KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो देखिए जब भी KMnO4 या K2Cr2O7 दिया हुआ हो, तो आप लोग क्या करना, इस बॉन्ड को तोड़ना। ट्रिक है ये, क्या करना, इस बॉन्ड को तोड़ना। तोड़ने के बाद दोनों साइड 2-2 ऑक्सीजन लगा देना। दोनों साइड क्या लगा लेना, 2-2 ऑक्सीजन, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और KMnO4 और जो K2Cr2O7 होता है, KMnO4 और जो K2Cr2O7 होता है, वो ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो हमने ऑक्सीजन को जोड़ लिया, कुछ नहीं करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देनी है। अब देखिए तोड़ दिया, तोड़ा हुआ तो टूट ही जाता है, टूट गया तो बचा क्या, R। ये R कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है। और ये R- मैंने क्यों लिखा है, अगर मैंने मान लिया ये CH3 लिया है, तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, CH2 CH3, यानी अलग अलग होना चाहिए। इधर ये लिया है, जो इधर दूसरा होगा इधर, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। जो इधर लिया है वो इधर नहीं होना चाहिए, जो इधर लिया है वो इधर नहीं होना चाहिए। यानी इधर हमने CH3 लिया है, मान लीजिए इधर हमने CH2 CH3 लिया है, ठीक है। तोड़ दिया बॉन्ड, तो R की जगह R है, बॉन्ड की जगह बॉन्ड है, C की जगह C है। 2 ऑक्सीजन जोड़ो, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब क्या, हाइड्रोजन भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी पूरी नहीं होगी, इसलिए हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो हम सीधी भाषा में क्या बोल देंगे, 2-2 ऑक्सीजन लगा दिए, फिर H लगा दो। क्या लगा दो, H लगा दो। तो हमें ये क्या मिल गया, कंपाउंड। फिर देखिए साथ में क्या मिलता है, बॉन्ड तोड़ दिया तो दोनों क्या हो गए, टूट गए, तो बीच में प्लस का साइन आ गया। फिर देखिए R- की जगह R- है,
बॉन्ड की जगह बॉन्ड, कार्बन की जगह कार्बन। फिर क्या है OOH, OOH, ये क्या मिल गया हमें, दूसरा कंपाउंड। तो ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसे सीधा करके लिख दो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखिए सीधा करके लिखा मैंने R-COOH, यानी हमें क्या मिल गया, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, R-C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है। जल्दी से उतार लीजिए इस रिएक्शन को, समझ में नहीं आया तो भी बता दीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की तरफ। जल्दी से उतार लीजिए इसे, अगली रिएक्शन अपनी स्टार्ट हो रही है, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तीसरी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, और फिर हमारी फोर्थ रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन बचेगी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो देखिए अब हमारी थर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो रही है सब्स्टिट्यूशन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। देखिए प्रतिस्थापन की अभिक्रिया कैसे होती है, हमें एल्काइन की रिएक्शन करवानी है तो हमने एल्काइन लिया, और आपको साथ में दिया जाएगा NaNH2। क्या दिया जाएगा, NaNH2। तो देखिए क्या होता है, जो ये सोडियम है वो इस H को हटाता है, यानी प्रतिस्थापित करता है। इस H को हटा के इसकी जगह ये सोडियम आ जाएगा। तो लिख दो, ये Na आ गया इस H की जगह, फिर कार्बन खुद की जगह ही है, ये 3 बॉन्ड खुद की जगह है, फिर कार्बन खुद की जगह है, और फिर हाइड्रोजन खुद की जगह है। फिर देखिए हमने एक बार और NaNH2 लिया, क्या लिया, NaNH2 लिया। अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जगह ये सोडियम आ जाएगा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से भाग जाएगा। इसका मतलब Na खुद की जगह है, C खुद की जगह है, ट्रिपल बॉन्ड खुद की जगह है, कार्बन खुद की जगह है, और इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, सोडियम आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो उत्पाद है वो कैसे बनाया गया। तो ध्यान रखना, लिया क्या है हमने, NaNH2 की रिएक्शन करवाई है एल्काइन के साथ, तब हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ। फोर्थ रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, देखिए पॉलीमराइजेशन में एल्कीन में जो हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ा वैसा का वैसा यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है, वो हम नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बहुलकीकरण। क्या लिखेंगे, बहुलकीकरण। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, साइक्लिक, चक्रीय बहुलकीकरण। तो क्या लिखेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखिए क्या होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यानी हमें एल्काइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल्काइन दिया हुआ है। अब एल्काइन की रिएक्शन हम किस में करा रहे हैं, रेड हॉट ट्यूब में करवा रहे हैं। किस में करवा रहे हैं, रेड हॉट ट्यूब में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमने ये कंपाउंड ले रखा है, मैं कुछ इस प्रकार से इसे लिखूं तो आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने ये क्या लिखा है, ये क्या है, एल्काइन ही है। देखिए फिर मैंने देखिए एक और एल्काइन लिख ली, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एल्काइन लिखा है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक और क्या ले लिया, एल्काइन ले लिया। तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एक बॉन्ड है वो इधर की तरफ आएगा यहाँ पे, फिर ये वाला जो बॉन्ड होता है वो यहाँ आएगा, फिर ये वाला जो एक बॉन्ड होता है वो यहाँ आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा।
फिर आप समझ सकते हैं ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक बॉन्ड बना। फिर आप समझ सकते हैं ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक बॉन्ड बना। तो आप लोग समझ सकते हैं, देखिए क्या बना, कितना कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। 6 कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच क्या बचा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये तो टूट गया। कार्बन कार्बन के बीच क्या बचा है, डबल बॉन्ड। फिर देखिए ये जो बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो रेड हॉट ट्यूब है ना, ये ट्यूब किसकी है, लोहे की ट्यूब होती है, ये आयरन की ट्यूब होती है, ये ध्यान रखना। बहुत ही ज्यादा गर्म ट्यूब, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लोह तप्त नलिका। लोहे की जैसी गर्म नलिका ट्यूब में हम जब ये डालते हैं एल्काइन तो हमें ऐसी रिएक्शन मिलती है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं समझिएगा। देखिए ये जो कार्बन है ना, फर्स्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करना है। क्या है फर्स्ट वाला कार्बन, CH है, सही बात है। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया है, बचा हुआ कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, सही है। फिर आपको सेकंड कार्बन लिखना है, ये लीजिए सेकंड कार्बन लिख लिया। फिर हमें क्या लिखना है, थर्ड कार्बन, तो ये आपने थर्ड कार्बन लिख लिया। सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, बना दीजिए सिंगल बॉन्ड। फिर देखिएगा समझिएगा, थर्ड के बाद कौन सा है, फोर्थ कार्बन। थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये हमने बना दिया फोर्थ कार्बन। फिर देखिए फिफ्थ कार्बन बनाना है, तो ये हमने बना दिया फिफ्थ कार्बन। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये आप लोगों ने क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। फिर फिफ्थ के बाद में कौन सा कार्बन है, सिक्स्थ कार्बन, तो ये आप लोगों ने कौन सा बना दिया, सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। फिर देखिए सिक्स्थ और फर्स्ट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ये आप लोगों ने बना दिया सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, जल्दी से बता दीजिए। अरे क्या बन गया, फटाफट से बताइए, क्या बना दिया ये हमने, क्या बना दिया, बेंजीन। क्या बन गई, बेंजीन। आप लोगों के नीचे वाला दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं, अभी देखा मैंने, ये देखिए अब दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। देखिए क्या बना दी, बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम में 101% पूछी जाएगी कि एल्काइन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। एल्काइन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, तो एल्काइन से बेंजीन ऐसे बनाते हैं। यानी क्या यूज करा है, कुछ नहीं करा है, गरम नलिका ली है, लोहे का गरम पाइप लिया है, बहुत ही ज़्यादा गरम, और उसमें हमने क्या डाल दी, ये एसिटिलीन डाल दी, ये एल्काइन डाल दी, और ऐसे ऐसे रिएक्शन होकर फाइनली क्या बन गई, बेंजीन। अगर किसी को समझ में नहीं आया ये वाला रिएक्शन की बेंजीन कैसे बनाई है, तो फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, या मैं एक बार खुद ही समझा दूं। कुछ नहीं किया, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बॉन्ड को घुमाया, बॉन्ड को घुमाया, बॉन्ड को घुमाया, टूट गए बॉन्ड, सबके बीच में 2 बॉन्ड ही बचे, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, और सबके बीच में एक एक बॉन्ड बन गया। तो यही मैंने किया है। ये जो कार्बन है ये रहा पहला कार्बन, ये जो कार्बन है वो ये रहा दूसरा, और ये जो कार्बन है वो तीसरा है, ये चौथा कार्बन है, ये वाला 5वां कार्बन है, और ये वाला 6ठा कार्बन है। आराम से घर पे बैठ के चेक करना कि पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड, आराम से चेक करना, कहीं पे भी गलती नहीं होगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आज फाइनली हमारा एल्काइन जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। लाइक में कंजूसी मत करिएगा। कल जब मैंने बोला लाइक करिए तब आप लोगों ने 22 लाइक करे हैं, आप खुद देख सकते हैं, जबकि पहले की वीडियो में ओनली 14 और 15 ही लाइक हैं। तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मेरे को रियल में मोटिवेशन मिलता है, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे आपको उससे 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। नोट्स से रिलेटेड आपके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है। मैंने सारे नोट्स एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं, सारे PDF इकट्ठे कर रखे हैं, ताकि मैं आपको 1 जुलाई को सभी बच्चों को नोट्स दे सकूं। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।